लेके आए चैप्टर नंबर 5 रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। उसके अंदर अपन पढ़ेंगे आज वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को अपन ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे कि एकल अभिकर्मक या अपन कह सकते हैं अभिकारक। एकल अभिकर्मक या अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, इसको कहते हैं अपन अपघटन अभिक्रिया। नाम से पता चल जाएगा कि एकल अभिकर्मक या अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, उसको क्या कहते हैं? एकल अभिकर्मक के नाम से जानते हैं। दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, उसको कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं को ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ऊष्मा ग्रहण करते हैं अभिकारक। ये जो अभिकारक होते हैं वो क्या करते हैं? ऊष्मा ग्रहण करते हैं और फिर उत्पाद में टूटते हैं। ठीक है, अब अपन एक क्रियाकलाप पढ़ते हैं, जिस क्रियाकलाप का नाम है क्रियाकलाप 1.5। बहुत अच्छा क्रियाकलाप है। अपन एक क्वथन नली लेंगे। ये क्या है? अपन एक क्वथन नली ली है। इस क्वथन नली के अंदर क्या करेंगे? हरे कलर का, हल्के हरे कलर का अपन क्या करेंगे? हल्के हरे कलर का फेरस सल्फेट है, उसको डाल देंगे। अपन एक क्वथन नली ले ली। क्वथन नली बहुत ही पतली क्या होती है? नली होती है कांच की, इसको कहते हैं क्वथन नली। इसके अंदर हल्के हरे कलर का फेरस सल्फेट है, उसको डाल दिया। 2 ग्राम इसमें फेरस सल्फेट डाल दिया। फिर अपन ने क्या किया? इसको गर्म किया। तो कुछ समय के बाद क्या हुआ? गैसें निकली, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये बहुत ही दुर्गंध युक्त गैसें होती हैं, ये गैसें निकलती हैं। और फेरस सल्फेट जो कि हरे रंग का है, कुछ समय के बाद क्या होता है? सफेद रंग का हो जाता है। सफेद रंग का क्यों हो गया? फेरिक ऑक्साइड में बदल गया। किसमें बदल गया? ये फेरिक ऑक्साइड में बदल गया, इसलिए सफेद रंग का हो गया। तो आपसे पूछा कि भाई क्रियाकलाप समझाओ, तो क्रियाकलाप बहुत इजी है। अपन एक क्वथन नली लेंगे, उस क्वथन नली में हल्के हरे रंग का एक पदार्थ डालेंगे। उस पदार्थ का नाम होगा फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को अब अपन गर्म करना शुरू करेंगे। गर्म करेंगे तो इसमें से गैसें निकलेगी। कौन सी गैसें निकलेगी? सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसें निकलेगी। उसके कारण बदबू आएगी, बहुत सड़े अंडे जैसी। तो अपन कहते हैं इसमें से बदबू आती है और गैसें निकलती रहती हैं। अब ये हल्के हरे रंग का जो पदार्थ था, उस टाइम के बाद सफेद रंग के पदार्थ में बदल गया। अब अपन देखते हैं इस अभिक्रिया को। सबसे पहले आपको ये अभिक्रिया याद रखनी है। ये फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, उसके साथ ये 7 जल लिखा होता है। 7 जल का मतलब है क्रिस्टलीय जल। ये फेरस सल्फेट का फॉर्मूला है और आगे डॉट लगाकर 7H2O लिखा हुआ है, तो ये क्रिस्टलीय जल है। फेरस सल्फेट को सबसे पहले गर्म करते हैं। ये फेरस सल्फेट है, इसको हरा कशिश भी कहते हैं, या अपन कहते हैं ये हल्के हरे रंग का होता है। ठीक है, हरा रंग होता है इसका नाम है फेरस सल्फेट। ठीक है, फेरस सल्फेट बहुत इजी फॉर्मूला बच्चों। ठीक है, फेरस सल्फेट का, और ये 7H2O क्या? क्रिस्टलीय जल है। अब अपन ने इसको गर्म किया। ये ऐसा निशान होता है त्रिभुज जैसा, इसका मतलब हीट यानी गर्म करना, और ये बदल जाता है फेरस सल्फेट के अंदर। प्लस क्या होता है? 7H2O, यानी जल बाहर निकल गया। अब उसके बाद इस फेरस सल्फेट को अपन और अधिक गर्म करते हैं। फेरस सल्फेट को और अधिक गर्म करते हैं, तो ये जो हरे रंग का होता है, ये बदल जाता है सफेद रंग के पदार्थ में। ये फेरस सल्फेट किसमें बदल गया? फेरिक ऑक्साइड के अंदर बदल गया। ये फेरस सल्फेट किसमें परिवर्तित हुआ है? फेरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हुआ है। साथ ही सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। इन गैस के कारण क्या होती है? बहुत ही दुर्गंध आती है। अब अपन अभिक्रिया संतुलित कर देते हैं, इधर 2 लिख देते हैं, अभिक्रिया हो गई संतुलित। तो इस तरह से ये क्या है? ये ठोस है। ये क्या है? ठोस है। ये क्या है? गैस है। और ये क्या है? गैस है। तो आपको पूछा जाता है कि एकल अभिकर्मक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। ये अभिक्रिया के जो अपन इस कहते हैं दाएं साइड में क्या है? ये उत्पाद है।
जब एकल अभिकर्मक टूटकर, जब एकल अभिकर्मक या अभिकारक, जब एकल अभिकर्मक या अभिकारक है जो टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, ऐसी अभिक्रियाओं को अपन क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रियाओं को ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि ऊष्मा ग्रहण की जाती है। इन अभिक्रियाओं में ऊष्मा क्या की जाती है? ग्रहण की जाती है, इसलिए अपन इसको कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। यानी ये जो पदार्थ है, इस पदार्थ को टूटने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसलिए अपन कहते हैं इनको ऊष्माशोषी अभिक्रिया। पढ़ लिया था पहला, जिसका नाम था कि फेरस सल्फेट है, उसको गर्म किया जाता है तो फेरस सल्फेट है वो टूट जाता है और फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनता है। इसी प्रकार एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, जब कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं बच्चों? अपन कहते हैं इसको चूना पत्थर, ठीक है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस अपन कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर टूट जाता है। यानी एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, इसको कहते हैं अपन वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट था, इसको आपने लिया और इसको गर्म किया, गर्म करते ही क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड बना। क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। कैल्शियम ऑक्साइड और किसका निर्माण हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ है। कैल्शियम ऑक्साइड को अपन जानते हैं सामान्य भाषा में इसको कहते हैं चूना, या इसको कहते हैं बिना बुझा चूना। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। इसको कहा जाता है बिना बुझा चूना, या इसको कहा जाता है सिर्फ चूना। इसका मुख्य उपयोग होता है सीमेंट उद्योग में। यानी जब सीमेंट उद्योग में क्या होता है, सीमेंट का निर्माण करना होता है तो अपन किसका उपयोग करते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चूना या बिना बुझा चूना है उसका किस में उपयोग किया जाता है? सीमेंट उद्योग के अंदर उसका उपयोग किया जाता है। इस अभिक्रिया को अपन ऊष्मीय वियोजन भी कहते हैं। इस अभिक्रिया को अपन ऊष्मीय वियोजन भी कहते हैं। ऊष्मीय वियोजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ऊष्मा की उपस्थिति के अंदर क्या हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन हुआ है। ऊष्मा की उपस्थिति के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। ये है त्रिभुज। इस त्रिभुज का मतलब है अपने ऊष्मा, क्या? हीट। यानी कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको सामान्य भाषा में कहा जाता है चूना पत्थर, इसको अपन ने लिया और गर्म किया तो गर्म करते ही ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर टूट गया। इसको अपन ने कह दिया ऊष्मीय वियोजन। अब इसमें 2-3 सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहला सवाल है, इसको ऊष्मीय वियोजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ऊष्मा की उपस्थिति के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट कैसा है? ठोस। और कैल्शियम और सल्फर ऑक्साइड कैसा होता है? ठोस। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होता है? गैस होती है। तो आपको पूछा जाता है चूना या बिना बुझा चूने का सूत्र बताओ। कैल्शियम ऑक्साइड या बिना बुझे चूने का उपयोग बताओ सीमेंट उद्योग में। ये सवाल आपके परीक्षा में आ सकता है कि कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग किस में होता है? सीमेंट उद्योग के अंदर इसका उपयोग होता है। ठीक है। अब हम क्रियाकलाप 1.6 करेंगे। बहुत इजी क्रियाकलाप है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों को क्या है, ये क्रियाकलाप समझाते हैं किस तरह से है। अपन एक क्वथन नली लेंगे, वापस वही अपन ने जो पहले क्वथन नली ली थी, अपन एक क्वथन नली लेंगे। इस क्वथन नली के अंदर 2 ग्राम लेड नाइट्रेट मिलाएंगे। इसके अंदर 2 ग्राम क्या मिलाएंगे? लेड नाइट्रेट है, उसको मिलाएंगे। यानी 2 ग्राम लेड नाइट्रेट लेंगे। ये लेड नाइट्रेट अपन ने ले लिया, क्वथन नली के अंदर ले लिया लेड नाइट्रेट। ये लेड नाइट्रेट क्या होता है? ये भूरे रंग का होता है, सफेद रंग का होता है। कैसे रंग का होता है? ये सफेद रंग का पाउडर होता है। इसको ले लिया। फिर अपन ने एक बीकर लिया और बीकर की सहायता से अपन ने इसको क्या किया है? गर्म किया है। बीकर की सहायता से अपन स्प्लिट लैंप है,
उसकी सहायता से अपन ने इसको गर्म किया। जो स्प्लिट लैंप है उसकी सहायता से अपन ने इसको क्या किया है, गर्म किया है। गर्म करेंगे तो ये जो लेड नाइट्रेट है इसका होगा अपघटन, लेड नाइट्रेट का अपघटन होगा और थोड़ी देर के बाद इसमें से क्या होगा, भूरे रंग का धुआं निकलेगा। कैसे रंग का धुआं निकलेगा, भूरे रंग का धुआं निकलेगा। ये भूरे रंग का धुआं किसके कारण है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण है। किसके कारण है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण ये भूरे रंग का धुआं निकलता है। बहुत इजी प्रयोग है, आप लोग आराम से कर सकते हो। आपने क्या किया, एक परत क्वथन नली ली, क्वथन नली के अंदर आपने 2 ग्राम लेड नाइट्रेट लिया, फिर आपने उसको गर्म किया। गर्म किया तो आपने देखा कि भूरे रंग का धुआं निकलने लग गया, यानी ये सफेद रंग का लेड नाइट्रेट कुछ टाइम के बाद क्या होगा, अपघटित हो जाएगा। ये लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है PbNO3, आगे 2 लगा देते हैं। ये लेड नाइट्रेट हो गया है, लेड नाइट्रेट, नाइट्रेट का सूत्र होता है NO3, लेड को लिखते हैं Pb। तो लेड नाइट्रेट है, इस लेड नाइट्रेट को अपन क्या करते हैं, गर्म करते हैं। लेड नाइट्रेट को अपन ने किया गर्म, यानी इसका ऊष्मीय वियोजन हुआ और जैसे इसको गर्म किया ये बदल गया लेड के अंदर, लेड ऑक्साइड के अंदर, प्लस किसमें बदल गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर, प्लस कौन सी गैस मुक्त हुई है, ऑक्सीजन में गैस मुक्त हुई है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये लेड ऑक्साइड के अंदर और किसके अंदर परिवर्तित हो चुका है, ये आपके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में परिवर्तित हो चुका है। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के कारण क्या होता है, बुरा बुरा धुआं निकलता है। ये गैस काफी हानिकारक गैस होती है। तो आपको पूछा गया लेड नाइट्रेट, उसको गर्म किया, गर्म करते ही ये किसमें टूट गया, ये लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस किसमें टूट गया, ऑक्सीजन के अंदर टूट गया। ये अभिक्रिया हो गई संतुलित। तो आपने क्या देखा, आपने देखा एकल अभिकर्मक, एकल अभिकर्मक है वो ऊष्मा की उपस्थिति में, एकल अभिकर्मक ऊष्मा की उपस्थिति में टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं। इसको कहते हैं अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। तो नाम से पता चल रहा है कि एकल अभिकर्मक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बना रहा है। ठीक है, अपन ने ये वियोजन अभिक्रिया देखी है। इसमें एकल अभिकर्मक टूटकर क्या होता है, एकल अभिकर्मक या अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं। एकल अभिकर्मक टूटकर क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं। अब ये ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं होती है, इसमें क्या किया जाता है, ऊष्मा को ग्रहण किया जाता है। अभी तक अपन ने ऊष्मीय वियोजन देखा था, यानी ऊष्मा की उपस्थिति में क्या हुआ था, पदार्थों का वियोजन हुआ था। ये ऊष्मा है, इसकी उपस्थिति में क्या हुआ था, पदार्थों का वियोजन हुआ था। अब अपन क्या है, प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन देखेंगे। यानी प्रकाश होता है जिसको अपन कहते हैं सनलाइट, क्या कहते हैं, फोटोन। फोटोन अपन कहते हैं प्रकाश को, hν, यानी फोटोन है, ये प्रकाश है। ये छोटे छोटे पैकेट में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, वो पृथ्वी पर आता है और पदार्थों का अपघटन करता है। अपन क्या करते हैं, इसके आपके 2 एग्जाम्पल है प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन के। सबसे पहले अपन जो लेंगे वो लेंगे सिल्वर क्लोराइड, इसको कहा जाता है सिल्वर क्लोराइड, AgCl। AgCl का नाम है सिल्वर क्लोराइड। इस सिल्वर क्लोराइड की विशेषता ये है कि ये सफेद रंग का पदार्थ होता है। कैसे रंग का पदार्थ होता है, सफेद रंग का पदार्थ होता है। ये अपन ने एक चाइना डिश है, एक चाइना डिश होती है, एक ऐसी आपने घर में देखा होगा कटोरी टाइप की, वैसी एक डिश होती है जिसका नाम होता है चाइना डिश। उस चाइना डिश के अंदर आपने क्या किया, AgCl है उसको रख दिया, AgCl को क्या कर दिया आपने, रख दिया। फिर आपने यहाँ कहाँ रखा है, ये बारी, ये अपन कह रहे हैं खिड़की है, उस खिड़की के पास रखा। खिड़की से सूर्य का प्रकाश है वो इसके ऊपर गिर रहा है, खिड़की से सूर्य का प्रकाश है वो इसके ऊपर क्या हो रहा है, गिर रहा है। और आपने कुछ समय बाद देखा कि ये AgCl है, ये प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, इसका अपघटन हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में इसका अपघटन हो जाता है और ये किसमें बदल जाता है, Ag+Cl2 के अंदर बदल जाता है। Ag यानी ये सिल्वर और क्लोरीन के अंदर बदल गया। अब अपन ने कहा कि ये क्या हो गया, AgCl2 है, उसका प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन हो गया। तो ये सफेद रंग का पदार्थ किसमें बदल गया है, दूसरे रंग के पदार्थ में बदल गया है।
धूसर रंग के पदार्थ का नाम क्या है? Ag है। तो आपसे जैसे ही पूछा गया कि भाई प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन अभिक्रिया समझाओ, आप तुरंत समझा दोगे कि अपन AgCl लेते हैं। AgCl का क्या नाम है? सिल्वर क्लोराइड। कैसे रंग का होता है? सफेद रंग का। इस सफेद रंग के पदार्थ को अपन किस में लेते हैं? चाइना डिश में। किस में लेते हैं? चाइना डिश में लेते हैं। और चाइना डिश में लेकर इसको कहाँ रखते हैं? आपको बताना है एक ऐसी खिड़की के पास रखते हैं जहां से प्रकाश प्रवेश कर रहा है। अब आपने क्या किया, इसको चाइना डिश के अंदर इस पर को रखा और आपने देखा सफेद रंग का पाउडर है, कुछ टाइम बाद मटमैला भूरे रंग का हो जाता है, यानी धूसर रंग का हो जाता है। उसका रंग है वो भूरा हल्का मटमैला टाइप हो जाता है। तो अपन कहते हैं ये क्या हो गया? ये हो गया प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन। क्या हो गया? प्रकाश की उपस्थिति में हो गया अपघटन। अब इसी तरह से अपन क्या करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड को लेते हैं, AgBr को लेते हैं। ये है सिल्वर क्लोराइड, ये है सिल्वर ब्रोमाइड। इस सिल्वर ब्रोमाइड को भी किसमें रखा जाता है? इसको जब सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो ये तुरंत किसमें टूट जाता है? Ag+Br2 के अंदर टूट जाता है। सिल्वर और ब्रोमीन के अंदर टूट जाता है। इस तरह से ये प्रकाश की उपस्थिति में दोनों अभिक्रियाएं होती हैं। जो ये AgBr है जिसको कहते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, और AgCl है जिसको कहते हैं सिल्वर क्लोराइड। अब AgBr का उपयोग जो प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन होता है, इसका उपयोग किया जाता है श्वेत श्याम फोटोग्राफी के अंदर। किसमें किया जाता है? श्वेत श्याम फोटोग्राफी के अंदर किया जाता है। तो आपसे पूछा गया कि श्वेत श्याम फोटोग्राफी के अंदर क्या होता है? आप जैसे क्या करते हो, प्रकाश की उपस्थिति के अंदर AgBr को रखते हो, AgBr है उसका अपघटन हो जाता है और वो किसमें बदल जाता है? Ag और ब्रोमीन के अंदर बदल जाता है। इस तरह से ये दोनों अभिक्रियाएं हैं। इसमें प्रकाश की उपस्थिति में एकल अभिकर्म टूटकर दो या दो से छोटे उत्पाद में बदल गया है, तो इसका नाम हो गया प्रकाशीय वियोजन। क्या नाम हो गया? प्रकाशीय वियोजन। आपसे सीधा सवाल पूछता टीचर कि बेटा AgCl है उसको आपने चाइना डिश में लेकर खिड़की के पास रखा, क्या होगा? तो आपको बताना वो सफेद रंग का जो पदार्थ है वो धूसर रंग में बदल जाएगा। क्यों बदल गया? क्योंकि AgCl है उसका अपघटन हो गया। AgBr है उसको आपने प्रकाश में रखा, किस में बदल गया? Ag और Br के अंदर वो बदल गया। ये आपने ध्यान रखना है। तो इस प्रकार ये दोनों वियोजन अभिक्रियाएं हैं। इन दोनों वियोजन अभिक्रियाओं का उपयोग होता है श्वेत श्याम फोटोग्राफी में। ये सवाल आता है बोर्ड परीक्षा के अंदर कि श्वेत श्याम फोटोग्राफी में उपयोग में होने वाली अभिक्रियाओं का नाम और समीकरण लिखो। तो आपको ये दोनों अभिक्रियाएं हैं, जो ये सिल्वर क्लोराइड है उसका वियोजन हुआ, सिल्वर और क्लोरीन बना, और इसी प्रकार से AgBr है उसका अपघटन हुआ और सिल्वर और ब्रोमीन बना। ये किसका उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी के अंदर होता है? ठीक है। अब एक अपन क्रियाकलाप करेंगे। वो क्रियाकलाप बहुत ही सरल है, इससे भी सरल, बहुत ही अच्छा क्रियाकलाप है। अपन जो क्रियाकलाप करेंगे उसका अपन अध्ययन करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, बेरियम हाइड्रोक्साइड, जो बेरियम हाइड्रोक्साइड है उसकी 2 ग्राम मात्रा लेंगे। उस बेरियम हाइड्रोक्साइड की अपन 2 ग्राम क्या करेंगे, मात्रा लेंगे, और उसके अंदर अमोनियम क्लोराइड है उसको मिश्रित करेंगे। 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड और 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों को लेकर आपस में क्या करेंगे, अभिक्रिया करवाएंगे। तो ये जो बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड आपस में क्रिया करेंगे तो बेरियम हाइड्रोक्साइड किसमें बदल जाएगा, बेरियम क्लोराइड के अंदर बदल जाएगा, और ये जो अमोनियम क्लोराइड है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर बदल जाएगा। अपन ने ये परत नली ली, इस परत नली के अंदर क्या किया है, इस परत नली के अंदर अपन ने बेरियम हाइड्रोक्साइड मिलाया, प्लस अपन ने इसके अंदर क्या मिलाया, इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड मिलाया, और मिलाने के पश्चात अपन ने क्या किया, इसका अध्ययन किया। अपन ने देखा कि ये परत नली है वो ठंडी हो जाती है। परत नली कैसी हो जाती है, ठंडी हो जाती है, क्योंकि इसमें उष्मा ग्रहण होती है। इसमें क्या होगा, उष्मा ग्रहण होगी, यानी इस अभिक्रिया की विशेषता ये है कि वातावरण से उष्मा को क्या किया जाएगा,
ग्रहण किया जाएगा। तो ये क्रियाकलाप आपकी पढ़ी से कॉपी करके बुक के अंदर दे रखा है कि 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम क्लोराइड के 1 ग्राम के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो परत नली ठंडी होती है या परत नली गर्म होती है। तो इस अभिक्रिया की विशेषता है कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, यानी इसमें ऊष्मा का अंतर्ग्रहण होता है। इस कारण आपको बताना है कि अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा ग्रहण होती है तो परत नली कैसी हो जाएगी, ठंडी। अगर इसमें अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती तो ये परत नली कैसी हो जाती, गर्म हो जाती। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ तो बच्चों अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। उसमें अपन क्या है, जल का विद्युत अपघटन पढ़ेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जल का विद्युत अपघटन। जल का विद्युत अपघटन पहले पार्ट में ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, जल का विद्युत अपघटन समझो। अब अपन जानते हैं कि एक सवाल पूछा जाता है, शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। ये चीज याद रखनी है, शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, यानी उसमें से विद्युत है वो प्रवाहित नहीं हो सकती है। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। लेकिन अब उसमें जैसे ही अपन सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे H2SO4 या कोई उसमें आयन मिलाएंगे, यानी कोई अशुद्धि होगी, तब ये जल क्या करेगा, विद्युत का चालन करेगा, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, एक मग लेते हैं। अपन एक मग लेंगे, इस मग को लिया अपन ने, इस मग में क्या करेंगे, 2 छिद्र कर देंगे, 2 छेद कर देंगे। छेद करने के बाद यहाँ रबड़ के डॉट लगा देंगे, छेद करने के बाद यहाँ रबड़ के डॉट लगा देंगे। तो अपन ने एक मग लिया है, प्लास्टिक का मग लेना बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आपने एक प्लास्टिक का मग लिया, फिर उसमें 2 छेद कर दिए और रबड़ के कॉर्क लगा दिए। क्या लगा दिए, रबड़ के कॉर्क लगा दिए, ठीक है। फिर उसके पश्चात आपने क्या किया, उसके अंदर ग्रेफाइट की छड़ें डाल दी। इसके अंदर इस तरह से ये ग्रेफाइट है, उसकी छड़ है, उसको आपने डाल दी। ये ग्रेफाइट की छड़ है, उसको आपने इसमें डाल दिया। इस कार्बन की छड़ भी अपन ले सकते हैं, ग्रेफाइट की छड़ भी ले सकते हैं अपन। कार्बन और ग्रेफाइट एक ही बात है, कार्बन का अपरूप है ग्रेफाइट। कुछ किताबों में लिखा हुआ है ग्रेफाइट की छड़। ग्रेफाइट किसका अपरूप है, कार्बन का अपरूप है। तो ग्रेफाइट की छड़ ले ली अपन ने, ग्रेफाइट की छड़ ले ली। अब अपन ने क्या किया, इसको बैटरी से जोड़ दिया। इस तरह से अपन ने क्या किया, ये 6 वोल्ट की बैटरी है, उस बैटरी से इसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। 6 वोल्ट की बैटरी है, उस बैटरी से कनेक्ट कर दिया, स्विच लगा दिया। अपन ने एक को एनोड और दूसरे को कैथोड में बदल दिया। ये एनोड है वो धनावेशित होता है, ये चीज ध्यान रखनी है, ये धनावेशित है और ये क्या है, कैथोड है, ठीक है। तो अपन ने क्या कर दिया, एक विद्युत परिपथ बना दिया। इस विद्युत परिपथ में ये क्या है, तार है, ये भी तार है और यहाँ स्विच लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ ये छड़ है जिसका नाम है ग्रेफाइट की छड़। अब इसके अंदर अपन ने क्या कर दिया है, पानी भर दिया मग के अंदर। मग के अंदर क्या भर दिया, पानी भर दिया, ठीक है। मग के अंदर पानी भर दिया आपने। फिर उसके बाद इनके ऊपर उल्टी परत नली है, उसको रख दिया। इसके ऊपर भी एक उल्टी परत नली है, उसको रख दिया और इसके ऊपर भी एक उल्टी परत नली को रख दिया। दोनों के ऊपर क्या कर दिया, परत नली रख दी। अब आपने जब विद्युत प्रवाहित किया तो आपने देखा ये जल है, इसके अंदर थोड़ा सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दिया। अब सवाल पूछा जाता है इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल क्यों मिलाया जाता है, ताकि इसका विद्युत अपघटन आसानी से हो, यानी विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है। अब जल है, इस जल का विद्युत अपघटन होगा और जल है वो हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन के अंदर टूट जाएगा। जल किस में टूट जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन में टूट जाएगा, ठीक है। अब जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो कैसा आयन है, ऋण आवेशित आयन है और ये एनोड जो छड़ है उसके ऊपर जाएगा और वहां पे जाके ये अभिक्रिया करेगा। हाइड्रोक्साइड किस में बदल जाएगा, पर ऑक्साइड के अंदर बदल जाएगा, प्लस ये किस में बदल जाएगा, हाफ रूट पर ऑक्साइड में बदल जाएगा। यानी हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और ये पर ऑक्साइड बदल जाएगा। ये पर ऑक्साइड है, ये तुरंत ही किस में टूट जाएगा, जल और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। तो इस प्रकार जो ये एनोड छड़ है, इस एनोड छड़ के ऊपर आपको बुलबुले दिखेंगे। ये बुलबुले किसके होंगे, ऑक्सीजन गैस के होंगे। किस गैस के होंगे, ऑक्सीजन गैस के होंगे। अब दूसरी छड़ है, उस दूसरी छड़ के अंदर
तो इस तरह से आपने देखा कि ये परत नली है, ये जो परत नली है एनोड वाली परत नली, इस पे क्या हुआ, ये सबसे पहले हाइड्रोक्साइड आयन है वो किसमें बदल गया, पर ऑक्साइड आयन के अंदर बदल गया। पर ऑक्साइड आयन आहिस्ता ही है, तुरंत किस में टूट जाएगा, जल और ऑक्सीजन में टूट जाएगा और ऑक्सीजन बुलबुलों के रूप में, ऑक्सीजन बुलबुलों के रूप में यहाँ इस एनोड साइड पर निकलेगी। और इसी प्रकार अपन ये देखेंगे हाइड्रोजन आयन है वो कैथोड पर जाएगा, हाइड्रोजन आयन किस पर जाएगा, कैथोड पर जाएगा और इलेक्ट्रॉन है उसको ग्रहण करेगा और हाइड्रोजन गैस में बदल जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो इस क्षण के अंदर क्या होगा, इस क्षण में जो परत बनी है उसमें कौन सी गैस आपको एकत्रित होती हुई दिखेगी, हाइड्रोजन गैस। अब सवाल ये पूछा जाता है, सवाल यहां से आता है एनोड छड़ पर कौन सी गैस मुक्त होती है, आपको याद रखना है ऑक्सीजन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, एनोड छड़ पर कौन सी गैस मुक्त होती है, ऑक्सीजन, और कैथोड छड़ पर कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन। अब ये दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो मुक्त होती है उनका अनुपात समान होता है, तो आपको नहीं, हाइड्रोजन है वो 2 निकलती है और ऑक्सीजन 1 निकलती है, क्योंकि मैंने हाफ O2 लिखा है, हाफ O2 का मतलब आधी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के आयतन का अनुपात, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के आयतन का अनुपात होता है 2:1। ये सवाल पूछा जाता है, सीधा सिंपल सा सवाल है कि जो गैस परत नली में मुक्त हुई है, जो गैस परत नली में मुक्त हुई है उस गैस का आयतन का अनुपात बताओ, उस गैस के आयतन का अनुपात बताओ। तो आपको बताना है 2:1, यानी हाइड्रोजन गैस दुगनी निकलती है और ऑक्सीजन गैस आपको बताना है कब निकलती है। तो हाइड्रोजन गैस दुगनी निकलेगी जितनी ऑक्सीजन निकलेगी। अब आपको इस परत नली में पता करना है कि कौन सी गैस किस परत नली में है। तो आपको परत नली है, उस परत नली के पास में आपको क्या करना है, जलती हुई माचिस की तीली लानी है। आप जैसे ही जलती हुई माचिस की तीली लेके आओगे, ये माचिस की तीली है, इसको आप लाओगे, अगर इस परत नली के पास लाते ही एकदम जोर से क्या होती है, जोर से एकदम आवाज आती है और आग लग जाती है, इसका मतलब ये ऑक्सीजन गैस है, इसके अंदर ऑक्सीजन गैस जलाने में सहायक है। तो आपको तुरंत पूछा गया कि कौन सी परत नली के अंदर ऑक्सीजन गैस है या जलती हुई तीली है, उसको लाने पर क्या होगा। तो जो ऑक्सीजन वाली परत नली होगी वो परत नली, उसमें तेजी से आग लगेगी और हाइड्रोजन वाली परत नली में तेजी से आग नहीं लगेगी, ये ध्यान रखना है। तो एक बार अपन इसको पूरा का पूरा क्या करते हैं, रिपीट कर देते हैं। जल का विद्युत अपघटन समझाते हैं। जल का विद्युत अपघटन में आपको बताना, हम एक मग लेंगे, उस मग में क्या करेंगे, 2 छेद कर देंगे, वहां रबड़ के डॉट लगा देंगे, फिर उसके बाद उसमें 2 छड़ डाल देंगे। दोनों छड़ है वो ग्रेफाइट की छड़ है, एक एनोड की तरह काम करेगी, एक कैथोड की तरह काम करेगी। फिर इसको 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देंगे, इसमें पानी भर देंगे, पानी के अंदर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिला देंगे, जिसके कारण ये विद्युत अपघटन हो जाता है और विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है। अब सवाल पूछा जाता है, इसके बाद आप क्या करते हो, इनके ऊपर उल्टी परत नली रख देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, बुलबुले निकलते हैं, बुलबुले निकलते हैं, बुलबुले से बुलबुले निकलते हैं और ये बुलबुले निकलते ही आपको महसूस हो रहा है ये गैस निकल रही है। फिर आप देखते हो कि एनोड छड़ पर कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन, और कैथोड छड़ पर कौन सी गैस निकलती है, आपको बताना है कैथोड छड़ पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये आपको जल का विद्युत अपघटन है उसका याद रखना है, या लिखना है विद्युत। इतनी देर आपने जैसे लिखा प्रकाश, इतनी देर आपने जैसे लिखा उष्मा, अब आपको यहां लिखना है विद्युत। क्या लिखना है, विद्युत। यहां पूछा जाता है कि जल का अपघटन होता है वो किसकी उपस्थिति में होता है, प्रकाश, उष्मा या विद्युत। तो आपका उत्तर होगा विद्युत। क्या होगा, विद्युत होगा। जल टूटेगा हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन के अंदर, फिर हाइड्रोक्साइड आयन है वो एनोड पर जाएगा और पर ऑक्साइड और इलेक्ट्रॉन में बदल जाएगा। पर ऑक्साइड होगा वो जल और ऑक्सीजन में टूट जाएगा, ऑक्सीजन मुक्त होगी। फिर हाइड्रोजन आयन है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। सवाल अगला पूछा जाता है, एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, ऑक्सीजन, और कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, 2:1 होता है। हाइड्रोजन गैस दुगनी निकलती है, ऑक्सीजन गैस आधी निकलती है। कितने मिनट